हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कीप ऑन का यूज़ किया जाता है, यानी किस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कीप ऑन का यूज़ करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कीप ऑन में होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। कीप ऑन में ये होता है कि कीप ऑन जो यूज़ करते हैं हम जब करते हैं जब कार्य कंटिन्यूस होता है, यानी जारी रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम कीप ऑन लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर कीप ऑन, उसके बाद हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कीप ऑन लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके एग्जाम्पल। सीता खाना खाती रहती है। सीता खाना खाती रहती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा सीता। अब आपको क्या करना है, ये सीता जो सब्जेक्ट है, इसके बाद आपको क्या करना है, कीप ऑन का यूज करना है। सीता कीप ऑन। अब यहाँ खाना खाने की बात की जा रही है, तो आपको क्या करना होगा, सीता कीप ऑन ईटिंग द फूड। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद कीप ऑन लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई है, और सबसे लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। तो इस तरीके से कीप ऑन का यूज किया होता है। जैसा कि सेंटेंस में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या गाता रहता हूँ, मतलब काम क्या हो रहा है, यहाँ पे जारी हो रहा है, मतलब जारी रह रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं गाना गाता रहता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा आई। उसके बाद आपको लिखना है कीप ऑन, आई कीप ऑन। अब गाना गाने की बात की जा रही है, तो आपको क्या लिखना होगा, आई कीप ऑन सिंगिंग आ सॉन्ग। फुल स्टॉप लगाना है लास्ट में। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम सोते रहते हो। तो तुम ये क्या है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यू, फिर लिखना है कीप ऑन। यू कीप ऑन। सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप। तो स्लीप में आएंगी और लगा देना, तो यू कीप ऑन स्लीपिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल खाना खाता रहता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राहुल। राहुल कीप ऑन। अब खाना खाने की बात की जा रही है, तो आपको क्या लिखना होगा, राहुल कीप ऑन ईटिंग द फूड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम मैदान में खेलते रहते हैं। हम, तो हम क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब वी होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा वी, फिर लिखना होगा कीप ऑन, वी कीप ऑन। अब खेलने की बात की जा रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्ले, और इसमें आईएनजी लगा देना है, यानी वी कीप ऑन प्लेइंग मैदान में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, यानी सबसे पहले आपको इन लिखना होगा, फिर लिखना होगा फील्ड। चाहे तो आप इसको फील्ड लिख सकते हैं या फिर आप प्लेग्राउंड लिख सकते हैं। आपको इन लगाना पड़ता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है, इस वजह से आपको इन लगाना पड़ता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम घर में गाना गाते रहते हैं। हम क्या, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा वी, फिर कीप ऑन, वी कीप ऑन। अब यहाँ पर गाना गाने की बात की जा रही है, तो आपको लिखना होगा वी कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। और क्या है सेंटेंस में, घर में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वी कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग इन होम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम घर में किताब पढ़ता रहता है। तो राम क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, राम कीप ऑन, किताब पढ़ने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, राम कीप ऑन
रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पर ये देखा है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया था, सब्जेक्ट के बाद हमने कीप ऑन लिखा है, उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी, और सबसे आखिरी में हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट लिखा है। तो इस तरीके से आपको कीप ऑन का यूज करना है, वो भी कब करना है, जब सेंटेंस में कोई काम जारी रहता है तब। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वुड लाइक टू का यूज किस तरीके से किया जाता है, यानी सेंटेंस में आपको वुड लाइक टू का यूज किस तरीके से करना है, आइए जानते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आपको वुड लाइक टू का यूज किस तरीके से करना है, यानी किस तरह के सेंटेंस होंगे जहां पर आपको वुड लाइक टू का यूज करना है। इसकी हिंदी होती है चाहूंगा, चाहेंगे और चाहेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर वुड लाइक टू। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है, फिर वुड लाइक टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जैसे कि मैं गाना गाना चाहूंगा। तो यहाँ मैं गाना चाहूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा आई वुड लाइक टू सिंग। इस तरीके से होगा, यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको वुड लाइक टू लिखना होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी होगी। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो फिर आप आगे ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसा कि सेंटेंसेस में देख रहे हैं, यहाँ पर लास्ट में क्या, चाहेगा, चाहेगी, चाहूंगा, इस तरीके से दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वुड लाइक टू का यूज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, रमा ये किताब पढ़ना चाहेगी। तो रमा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको लिखना होगा रमा वुड लाइक टू, रमा वुड लाइक टू। अब पढ़ने की बात की जा रही, क्या अच्छी किताब, तो रमा वुड लाइक टू रीड दिस बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अमन फुटबॉल खेलना चाहेगा। तो अमन कैसे होना सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको लिखना होगा अमन वुड लाइक टू, खेलने की बात की जा रही है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमन वुड लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जया स्कूल जाना चाहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जया वुड लाइक टू, स्कूल जाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जया वुड लाइक टू गो स्कूल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसके राज कपड़े बेचना चाहेगा। तो राज क्या नेम है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, राज वुड लाइक टू। अब बेचने की बात की जा रही है, कोई चीज बेची जाती है तो आपको क्या करना हो, यहाँ पर राज वुड लाइक टू सेल द क्लॉथ्स। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगा रहे हैं, उसके बाद हम लिख रहे हैं वुड लाइक टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मनीष खाना पकाना चाहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मनीष वुड लाइक टू। अब पकाने की बात की जा रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कुक
द फूड। उसके बाद लास्ट में लिखा है मैं नाचना चाहूंगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आई वुड लाइक टू डांस। जैसे कि हमने सेंटेंस में क्या देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक टू लिखा है, उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया। तो आपको इस तरीके से वुड लाइक टू का यूज करना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि विल हैव टू का यूज किस तरीके से किया जाता है, यानी किस तरीके के सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हमें विल हैव टू का यूज करना है। इसकी हिंदी होगी करना होगा या करना पड़ेगा, यानी कि सेंटेंस जब करना होगा करना पड़ेगा आएगा तो हमें विल हैव टू का यूज करना है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा ऐसे सेंटेंस में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस फिर लिखेंगे विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर हम क्या करें, सबसे पहले हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल और जान लेते हैं, जैसे कि रमा को घर जाना पड़ेगा। रमा को घर जाना पड़ेगा। जब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रमा विल हैव टू गो होम। यानी कि यहाँ पर क्या किया हमने, सबसे पहले हमने लिखा रमा, फिर विल हैव टू लिखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और सबसे आखिरी में हमने ऑब्जेक्ट लगाया। तो इस तरीके के सेंटेंस जहाँ पर करना होगा करना पड़ेगा होता है, वहां पर हमें विल हैव टू का यूज करना होता है। जैसा कि यहाँ पर हम सेंटेंस में देख रहे हैं कि पड़ेगा पड़ेगी इस तरीके दिया गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें विल हैव टू का यूज करना है। उसे लड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हम ही विल हैव टू फाइट। लड़ने की होती है फाइट, तो लिखेंगे ही विल हैव टू फाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है संदीप को जाना होगा। संदीप क्या किसी का नेम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संदीप विल हैव टू। अब जाने की बात की जा रही है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम विल हैव टू गो। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे घर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही विल हैव टू गो। इस तरह का हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, फिर विल हैव टू लिख रहे हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रमन को कहानी लिखनी पड़ेगी। रमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, रमन विल हैव टू। अब यहाँ पर लिखने की बात की जा रही है तो क्या लिखेंगे, रमन विल हैव टू राइट द स्टोरी। यानी क्या लिखी जा रही है, कहानी, तो लिखेंगे रमन विल हैव टू राइट द स्टोरी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है अनवर को बिस्तर पर सोना पड़ेगा। अनवर किसी का नाम है, सबसे पहले तो लिखेंगे हम यहाँ पर अनवर विल हैव टू। अब यहाँ पर सोने की बात की जा रही है तो क्या लिखेंगे, अनवर विल हैव टू स्लीप ऑन दी बेड। यानी बिस्तर पर अनवर को सोना पड़ेगा, यानी अनवर विल हैव टू स्लीप ऑन दी बेड। इस तरीके का सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल को मेरे घर में आना पड़ेगा। राहुल किसी का नेम है, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, राहुल विल हैव टू।
अब आने की बात की जा रही है तो हमें क्या लिखना होगा, राहुल विल हैव टू कम। कहाँ पर आने की बात की जा रही है, मेरे घर में, तो लिखेंगे राहुल विल हैव टू कम इन माई होम। हमने सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद विल हैव टू का यूज किया है, उसके बाद हमने क्या किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, और सबसे आखिरी में हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। तो विल हैव टू का यूज आपको कब करना है, जब पढ़ेगा, पढ़ेगी, करना होगा, करना होगा, इस तरीके दिया होगा वाक्य में, वाक्य के अंत में, तो अब आपको इस विल हैव टू का यूज करना है। बच्चों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।